इंडियन इकोनॉमी के इस सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड हिस्ट्री। और आपका कल एग्ज़ाम है और इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी भी लगातार मैं आपको आज और भी वीडियोस दूंगी जो मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब किए रहिएगा। तो अगर बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी हिस्ट्री की बात करें, अगर आप जो है पूरा अगर इसका एक तरीके से किस तरीके से इंडियन पॉलिसी मतलब आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हिस्ट्री आपकी रही है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसकी बात हम आज करेंगे पूरी तरीके से। और अगर टाइम मिलेगा तो हम बिफोर इंडिपेंडेंस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था दैट इज़ आपका 1948 में आया था। फिर आपका सेकेंड वन 1956 में, और जो थर्ड वन था आपका 1973, और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 77, फिर 80 और 91। ये पूरा हिस्ट्री रहा है और बहुत बार जो है आपके इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अगर हम बात करें, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी वो कब थी आपकी 1948 की थी, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे कि ये जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था दैट इज़ ऑल्सो नोन एज आईपीआर, आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी कहा था, ये 1948 में अनाउंस हुआ था। और यहाँ पर जो है डिफ़ाइन किया गया था रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपके एंटरप्रेन्योरियल एंड अथॉरिटेटिव लेवल पे जो है आपके मतलब यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया था रोल ऑफ स्टेट को, ठीक है। और इसी में बोला गया था कि इंडिया इज़ गोइंग टू हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। अभी हुआ नहीं था बट इंडिया इज़ गोइंग टू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। इसको आपके मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के उस पर कहा गया था। और इसके बाद आपका जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, कभी कभी पूछ देता है आपके इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था आपके, इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये आपका कब आया था 1951 में, ठीक है। 1951 में ये आपका पास हुआ था। और यहाँ पर आपका आईपीआर जो है वो 48 में आया था, एक्ट आपका 51 में आया, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी था, इसमें जो आपके बेसिकली इंडस्ट्रीज़ फोर जो है कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है, 4 ब्रॉड एरियाज़ में डिवाइड होता है। बहुत बार पूछता है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका डिवीज़न है इंडस्ट्री का वो कितने डोमेन्स में होता है, 4 ब्रॉड एरिया में, ठीक है। 4 ब्रॉड एरिया में जो है यहाँ पर डिवाइड होता है। पहला आपका है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है पब्लिक कम प्राइवेट, तीसरा है आपका कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, एंड फोर्थ वन इज़ प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। मैं लिख दे रही हूँ। आपका पहला है पब्लिक सेक्टर, जिसमें कि आपके अगर हम बात करें आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है, रेलवे, ये सब जो आपके आती थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है बेसिक की इंडस्ट्री, जिसको पब्लिक कम प्राइवेट भी कहते हैं, पब्लिक कम, ये याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, और इसको बेसिक एंड की इंडस्ट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक कम प्राइवेट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और 2 पार्ट थे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, जिसको कहा जाता था कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट, कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट, इसको क्या कहा जाता था आपकी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जिसमें आपके अगर इसमें बात करें कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट, जिसमें कि आपके फर्टिलाइज़र, नॉन फेरिक मेटल्स, रबर मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, ये सारी चीज़ें आती थी। एंड अदर इंडस्ट्री जो कि आपकी थी फोर्थ वन, देखिए ये फोर्थ कैटेगराइजेशन था फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, अदर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन, प्राइवेट, अब देखें यहाँ पर आपका प्राइवेट हो जाएगा, एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर आ जाएंगे।
ओके, यानी इट इंक्लूड दोज इंडस्ट्री विच वर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर एंड इंडिविजुअल एज वेल एज जो है कॉपरेटिव्स के लिए भी ओपन यहाँ पर किया गया था। तो जो आपका स्ट्रेटेजिक जिसको पब्लिक कहते थे, उसमें क्या आता था, आपके गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, उसमें आर्म एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेल ये सब चीज़ें आपके आती थी स्ट्रेटेजिक में। फिर उसके बाद पब्लिक कम प्राइवेट, जिसमें आपके लगभग जो पब्लिक कम प्राइवेट जिसको बेसिक की इंडस्ट्री बोला गया था, उसमें लगभग आपके 6 इंडस्ट्री आती थी। ठीक है, पब्लिक कम प्राइवेट, मैं PCP से लिख रही हूँ, इसमें लगभग 6 इंडस्ट्री आपके आई थी। और जो कि कंट्रोल्ड बाई सिर्फ प्राइवेट सेक्टर था, उसमें लगभग 18 था, जो कि तीसरा जो मैंने डिवीज़न किया उसमें 18 इंडस्ट्री आपके आती थी। ठीक है, और लास्ट वन आपको पता है कि जिसमें आपके प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट्स के लिए जो बची हुई इंडस्ट्री थी वो ओपन कर दिया गया था। तो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल IPR था वो 4 मतलब भागों में आपके इंडस्ट्रीज़ को विभाजित करता था, डिवाइड करता था। ओके, फिर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट IPR की, बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो है इसको कहा जाता है आपके फर्स्ट जो है रिवाइज़ किया गया था, आपकी फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी जो कि रिवाइज्ड वे में आपके 1956 वाली आई थी। ठीक है, तो इसको आपके इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी आपकी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी आपके कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्या यहाँ पर डिवीज़न हुआ था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पर शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C में आपकी इंडस्ट्रीज़ जो है डिवाइड हुई थी। यानी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को जैसे आपने फर्स्ट वाले में देखा कि 4 पार्ट में कैटेगराइज हुई, यहाँ पर आपके 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हुआ था, शेड्यूल A, शेड्यूल B, ठीक है, और शेड्यूल C। शेड्यूल A में आपके जो है 17 इंडस्ट्रीज़ आती थी, शेड्यूल B में 12 इंडस्ट्री आती थी। ओके, और जो A और B में नहीं थी वो आपके C में थी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया था, बट याद रखिएगा कि 17 इंडस्ट्री जो थी आपके शेड्यूल A में आती थी, जिसकी सिर्फ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी स्टेट की। जैसे आर्म एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोलीज जितने थे सब आपके A में आते थे। तो शेड्यूल A वाले जो थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और शेड्यूल B वाली जो कि आपके बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओन्ड थी। ठीक है, उसमें 12 इंडस्ट्रीज़ आती थी, और जो बच गई, जो दोनों में इंक्लूड नहीं हो पाई थी, वो C में चली गई। तो ये IPR जो है आपके 1956 3 शेड्यूल में विभाजित करता है। क्लियर। और एक पेपर में क्वेश्चन भी पूछा था इससे कि आपके 1956 का जो IPR है, इसमें जो है किस पे फोकस किया गया था, आपके कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे जो है आपके फोकस किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके IPR जो आपका 1956 है, इसमें आपके कॉटेज इंडस्ट्री पे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट जो IPR आपका है 77 वाला, ये जो जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके अनाउंस किया जाता है जनता पार्टी के द्वारा, और इस यहाँ पर भी आपके सेम कॉटेज एंड जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, जो कि वाइडली आपके डिस्पर्स थे रूरल एरिया में, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, और इसने आपके बेसिकली जो पॉलिसी था, ये इन दिस पॉलिसी द स्मॉल सेक्टर वाज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो स्मॉल सेक्टर था उसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, मैं बता देती हूँ उसको। स्मॉल सेक्टर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। अब वो 3 पार्ट्स क्या थे, अगर हम बात करें तो पहला आपका था कॉटेज, जिसको आपके हाउस होल्ड भी कहते थे, हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते थे। सेकेंड वन इज़ टाइनी सेक्टर, एंड थर्ड वन इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्मॉल सेक्टर को इन्होंने डिवाइड किया था 1977 की पॉलिसी वाली। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ। MRTP एक्ट, इसको लिख लीजिएगा, आपके 1969 में आया था ये। ठीक है, और MRTP का फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी इकोनॉमिक पावर वाज कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ अ फ्यू वेल्दी पीपल्स। जो था उसको यहाँ पर आपकी मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड था, है ना, आपके मोनोपोलिस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था बिजनेस प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आपके MRTP। अच्छा, 2 और चीज़ें लिख लेना, फेरा और फेमा को भी लिख लेना, ये भी कभी कभी पूछ देता है। फेरा जो है आपका आया था 1973 में, और ये आपके 1999 में 1999 में आपका आया था। ठीक है, फेमा एक्ट।
फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ये देखिए रेगुलेशन, आर फॉर रेगुलेशन, है ना। और यहाँ पर हम क्या करने लगते हैं? मैनेजमेंट करने लगते हैं, ठीक है। ये आपका मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। तो और ये फोर्स में आपके 2000 मतलब 1999 में जो है आपका रिप्लेस कर चुका था फेमा मतलब फेरा को फेमा ने। और जो फोर्स में आते हैं ये आपके 1974 में आपके जो है फोर्स में आ जाता है। 1 जनवरी 1974 को फेरा जो है आपके फोर्स में आया था, जबकि जून 2000 को आपके फेमा जो है फोर्स में आया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, क्लियर। एक चीज़ कभी कभी पूछ देता है पेपर में कि 1948 वाला जो पॉलिसी था वो किस पे आधारित था? तो ये बॉम्बे प्लान पे जो है आपके आधारित था। अब हम आते हैं ये वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैं नहीं करवा रही हूँ दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछता आपके पेपर में, ठीक है। तो 1991 का जो पॉलिसी, अगर हम बात करें, पॉलिसी रिफॉर्म यहाँ पर हुआ था। आपको पता है कि इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा उस समय समस्या हो गई थी। आपकी इन्फ्लेशन 60 पॉइंट समथिंग % से बढ़ रहा था आपके देश में, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है फिजिकल डेफिसिट बढ़ चुका था, ठीक है। और क्योंकि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा था, ठीक है। और हमारी लाइबिलिटी बढ़ चुकी थी, 36.4 के आसपास बताया जाता है कि हम लाइबल थे। टोटल गवर्नमेंट जो है वो लाइबल थी पे करने के लिए, ठीक है। इराक वॉर चल रहा था 1991 में, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस आपके राइज कर चुके थे। एंड फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम गल्फ कंट्रीज स्टॉप यहाँ पर हो चुका था। तो 1991 का पॉलिसी रिफॉर्म जो था वो LPG मॉडल था आपका, आपको पता है ये। आई थिंक इतना ज़्यादा इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ मेन चीज़ें मैं बताती हूँ। 1991 के पॉलिसी रिफॉर्म में जो किया गया सबसे बड़ा आपका जो था कि यहाँ पर 2 सेक्टर को रिज़र्व एक्सक्लूसिवली किया गया पब्लिक सेक्टर के लिए, और जो आपके पार्ट्स थे उसको ओपन कर दिया गया। आपके जैसे माइनिंग हो गया, है ना, मिनरल ऑयल, ये सब चीज़ों को जो एक्सट्रैक्ट करना था ये सब आपके और सेक्टर के लिए दे दिया गया। यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन जो है रिज़र्व किया गया था आपके एक्सक्लूसिवली, किसके लिए? आपके पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है। यहाँ पर डी लाइसेंस वाली जो लाइसेंसी राज से स्टार्ट हुआ था पहले, उसको यहाँ पर अबॉलिश किया गया, डी लाइसेंसिंग किया गया। बस 4 ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर आपके लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जैसे आपके इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के लिए, सिगार एंड सिगरेट टोबैको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक हजार्डस केमिकल के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। अदरवाइज़ सभी के लिए जो है जो आपके लाइसेंस लेना इम्पॉर्टेंट था, वो यहाँ पर आपके डी लाइसेंसिंग रूल अपनाया गया आपके IPR जो है 1991 में। पब्लिक सेक्टर के में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। हम जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े लिबरलाइज हुए थे यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी आपके, उसमें बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं था अगर हम बात करेंगे तो, पर यहाँ पर आपके FDI अलाउ किया गया, ठीक है। लगभग हम बात करें तो कितने % हुआ था? तो लगभग 100% FDI भी यहाँ पर आपके अलाउ किया गया था, ठीक है। अब आपको पता है कि अभी आपका जो फेमा है इसके जस्ट बाद आया था, है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज जो है आपके मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके MRTP एक्ट को अमेंड किया गया एंड रिमूव कर दिया गया थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट्स को, ठीक है, कितना एसेट होगा। तो यहाँ पर जो है MRTP एक्ट किससे रिप्लेस हुआ था? आपके कंपटीशन एक्ट से। ये भी लिख लीजिएगा, कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस हुआ था, जो कि आपके 2002 में आपके आया था। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया गया और इसका काफ़ी अच्छा आउटकम भी रहा था। यहाँ पर आपके जो है लाइसेंस राज और इसको कोटा राज जो कहते थे पास्ट में था, वो आपके यहाँ पर इरेडिकेट हुआ। बस कुछ 4 इंडस्ट्रीज़ पे ही आपके लाइसेंस लेना जो है अनिवार्य कर दिया गया था। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो एक अच्छा इम्पैक्ट रहा था आपकी इस जो है पॉलिसी का। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो बता दिए, और भी जो भी चीज़ें होंगी नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। लगातार आप जुड़े रहिएगा चैनल पे आज, और भी जो आज इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लगातार लाती रहूँगी। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।